हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी जैसे हम लोग बोर्ड पेपर का सम तो सॉल्व ही कर रहे हैं, तभी एक और फाइनल अकाउंट सॉल्व करा देता हूँ ताकि इजी और अच्छे से हो जाए। अब ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट थोड़ा दो तीन खतरनाक है, वो भी हेल्प करता हूँ। ये टेबल दिया है, संजय सुधीर पार्टनर दिया है, ओके, और इधर एडजस्टमेंट दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक को टिक मार्क नहीं करते। बैड डेट्स बोला 2000 और आरटीडी, मतलब डेटर्स पे 4 लाइन छोड़ना है। लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, तो इधर टिक मार्क कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। फिर बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी, वेजेस और सैलरी को भी टिक मार्क कर दिया। एक नया एडजस्ट बनाया क्रेडिट परचेस, और ये अलग किसी का था। एक होता है क्रेडिट सेल। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है, टेबल दिया है। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके नीचे प्रॉफिट लॉस बनाना है। इधर कैपिटल, इधर नाम है संजय, ओके, सुधीर, संजय सुधीर, जो भी पार्टनर के रिलेटेड रहेगा कैपिटल में आएगा। ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, ट्रेडिंग अकाउंट को सजा देंगे। कैसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, इधर इधर हमेशा सबसे पहले लिखने का टू ओपनिंग स्टॉक। तो इधर क्या लिख देंगे नीचे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके, ये फिक्स है लिख देने का। यहाँ लिखने का परचेस, क्या लिखने का, परचेस मतलब माल खरीदा। यहाँ लिखने का सेल्स, और याद रखो परचेस से परचेस रिटर्न क्या होएगा, माइनस होएगा। वैसे ही सेल्स से सेल्स रिटर्न क्या होने वाला है, माइनस होएगा। और इधर एक नया एडजस्टमेंट है, वो भी हेल्प कर दूंगा, ओके। अब उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट है, तो इधर लिखने का डेबिट साइड में ड्राइंग, क्या लिखने का, ड्राइंग बोले तो पर्सनल एक्सपेंस होता है। और इधर लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल को कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आ जाओ सम स्टार्ट करते हैं। टेबल को एक बार, एडजस्टमेंट को 2 बार। ओपनिंग स्टॉक 20,000, तो ओपनिंग स्टॉक कौन से अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। इधर लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 20,000। उसके बाद बोला है परचेस, परचेस बोले तो माल खरीदा, तो ये भी किधर आएगा, फैक्ट्री में आएगा, इसके लिए लिख दिया परचेस। इनर कॉलम में है क्योंकि एडजस्टमेंट है। डेबिट में परचेस, क्रेडिट में सेल, इधर ओपनिंग स्टॉक, इधर क्लोजिंग स्टॉक। इधर बोला है डेटर्स, डेटर बोला तो कस्टमर से पैसा वसूल करते हैं ना। तो जो भी डेटर्स रहता है तुम्हारा क्या रहता है, एसेट रहता है, उधारी का पैसा लेना है। पर इस पर 2 एडजस्टमेंट, इसके लिए 4 लाइन छोड़ दिया। डेटर्स पे 2 लाइन, इसके लिए 4 लाइन छोड़ दिया। वेजेस फैक्ट्री का होता है और सैलरीज ऑफिस का होता है। तो वेजेस तुम्हारा क्या है, कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस का आएगा ट्रेडिंग, अंदर इसके लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। सैलरीज किधर आएगा तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी का आएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो सैलरी का अमाउंट कितना दिया है, 10,000, इसको अंदर लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब क्या होता है, आपका एसेट होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 30,000। एग्जाम में आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, अंदर लिखा एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी, कितना है प्लांट एंड मशीनरी, 25,000, इधर लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। फिर इसके बाद बोला है फर्नीचर 16,000। फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है ना। तो जो भी बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा एसेट में आएगा, पर इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये अमाउंट आप कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। अब उसके बाद ना आपको क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट देखो 2 साल दिया है, कभी परसेंटेज दिया है, वो एडजस्टमेंट होता है। तो फिलहाल एडवर्टीजमेंट, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ना। 2 साल बोला है, तो फिलहाल इधर 6,000 लिखूंगा, और वो एडजस्टमेंट है वो लास्ट में सॉल्व करता हूँ, ओके। नेक्स्ट बोला है बिल रिसीवल, क्या है, तो बिल रिसीवल क्या होता है, एसेट्स होता है। और बिल्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी। डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है। और क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी। इधर इन्वेस्टमेंट आएगा, इधर लोन आएगा, याद रहेगा आपको। कितना दिया बिल रिसीवल, 8,000, मतलब बिल मतलब उधारी का पैसा लेना है, ओके। नेक्स्ट क्या दिया आपको, नेक्स्ट बोला है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, है ना, ऑफिस चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, नो एडजस्टमेंट, अमाउंट किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या दिया आपको बच्चा मालूम है, उसके बाद बोला है ड्राइंग। तो ड्राइंग कहाँ आएगा मालूम है, देखो नाम है तो नाम वाले में आएगा। और ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डॉग, तो डी फॉर ड्राइंग मतलब डेबिट में आएगा ना। संजय सुधीर 2 3, संजय सुधीर 2,000 इसका ड्राइंग है, 3,000 इसका ड्राइंग है। अब ड्राइंग के बाद क्या दिया है, कैश, रोकड़ा, है ना। तो कैश क्या रहेगा अपना, एसेट रहेगा। कैश क्या रहेगा अपना, 5,500, इधर लिखेंगे 5,500। कैश के बाद क्या दिया, रेंट, क्या दिया है, तो रेंट खर्चा होता है, ये रेंट ऑफिस का खर्चा है, इसका किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना रेंट दिया है, 10,000, एडजस्टमेंट नहीं है ना, इधर आ जाएगा। फिर इधर बोला है पावर एंड फ्यूल, डीजल, जनरेटर, है ना, तो ये इधर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इधर लिख दिया पावर एंड फ्यूल, कितना दिया पावर एंड फ्यूल, 3,000। तो हमने क्या किया, टेबल का डेबिट साइड का पोस्टिंग किया ना। अब क्रेडिट साइड का करें, ये क्या कैपिटल अकाउंट, क्या ये, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखेंगे, तो कितना पार्टनर है, 40 और 30, इधर 40,000 आएगा,
इधर कितना आएगा 30,000, 40, 30, ये क्रेडिट साइड। ओके, अभी बोला है सेल्स, तो सेल अगर परचेस किधर आता है, डेबिट में आता है, तो सेल्स किधर आएगा, क्रेडिट में। इधर परचेस, इधर सेल्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी। तो अगर डेटर मतलब एसेट होता है ना, तो क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी। कितना अमाउंट है, 21,000। इस पे एडजस्टमेंट है, समझाता हूँ। तो एक काम करता हूँ, ये वाला अमाउंट इधर लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट है कराता हूँ। फिर बिल्स पेबल कितना, 20,000। बिल्स पेबल भी क्या आएगा तुम्हारा, लायबिलिटी होएगा। फिर डिस्काउंट बोला है, क्या बोला है, देखो इंटरेस्ट डिस्काउंट कमीशन, डेबिट है तो डेबिट में लिखने का, क्रेडिट है तो ये वाला डिस्काउंट का अमाउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट में। तो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में। इधर लिखेंगे बाय डिस्काउंट 5,000, बाय डिस्काउंट 5,000। फिर बोला आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट लिखा है क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, याद कर लो। प्रीपेड दिया रहेगा तो एसेट्स, आउटस्टैंडिंग बोला तो दो बार नहीं लिखने का, एक ही बार लिखने का ना टेबल। इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना दिया है 1,500, इधर 1,500 डाल दिया। तो अभी हमने क्या किया, टेबल सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया, अभी अपने को क्या सॉल्व करना है, एडजस्टमेंट। तो अभी एडजस्टमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर दे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 है, मतलब कहा कितना बार लिखने का, दो बार। कहा आएगा प्रज्ञा, क्लोजिंग क्रेडिट साइड, और स्टॉक बचा तो क्या होता है, एसेट्स में। तो पहले इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है 35, इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000। और स्टॉक जो भी बचता है किधर आता है, एसेट्स में। तो इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है वाले में, 35,000, 35, सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट, और एक इधर गया एसेट्स में। अब उसके बाद क्या दिया आपको, 2,000 बैड डेट से 5% डेटर्स पे डाउट है। बैड डेट मतलब चूना लगाया, पैसा लेके भाग गया। तो अपनों को पैसा कितना लेने का था, 12,000 लेने का था। इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे बैड डेट, 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10,000, कितना आएगा। फिर आरडीडी आएगा, क्या आएगा, आरडीडी। तो आरडीडी किस पे निकालने का, 10,000 पे। 10,000 पे 5% निकालेंगे तो 500 आएगा, कितना आएगा। पहले 2,000 माइनस करने का, तो 10 आया, 10,000 पे 5%। तो डेटर से बैड डेट्स और आरडीडी क्या आएगा, माइनस होएगा। और एसेट्स में जो भी माइनस किया, दूसरा बैग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इधर लिखेंगे न्यू बैड डेट्स, इधर लिखेंगे न्यू आरडीडी। तो 2,000 और 500, इधर 2,000 लिखेंगे, इधर 500 लिखेंगे, इधर आएगा 2,500। मतलब क्या करने का था, पहले 2,000 माइनस करने का, फिर 10,000 पे 5%। और मैंने क्या बोला, एसेट में जो भी माइनस होएगा, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, डेप्रिशिएट बोला है, बिल्डिंग और मशीन। डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम हो रहा है, तो डेप्रिशिएट मतलब बिल्डिंग वैल्यू कम हो रहा है, तो प्लस होएगा, माइनस माइनस। इधर भी डेप्रिसिएशन, इधर भी डेप्रिशिएशन। कितना परसेंट डेप्रिशिएशन दिया बिल्डिंग पे, 5%। तो 30,000 पे 10%, 3,000 आता है ना। 3,000 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1,500, सिंपल। और मशीन पे 10% बोला है, तो 10% में क्या करना है, सिर्फ एक जीरो छुपा देना है, तो कितना आएगा, 2,500। तो डेप्रिशिएशन क्या किया, एसेट्स में अपने माइनस, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, बोलो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, किस पे डेप्रिसिएशन है, एक है लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, इस पे 1,500 है, और इस पे 2,500। अगर टोटल ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, 4,000। सिंपल। मतलब इस तरह आपको सम सॉल्व करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। बोला आउटस्टैंडिंग, क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है अनपेड, अनपेड बोले तो प्लस करना है ना। तो क्या आउटस्टैंडिंग है, वेजेस और सैलरी, इन दोनों की जगह ऐड होएगा, और दूसरा पैक किधर आएगा, लायबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इधर लिखेंगे प्लस, आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर लिखेंगे प्लस। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट दिया है 2,000, तो 2,000 इधर ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट दिया है 1,000, तो 1,000 ऐड करूंगा कितना आएगा, 11,000। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, प्लस करना है। क्यों, क्योंकि वो अनपेड है, देना बाकी है। तो जब खर्चा बढ़ता है तो कर्जा बनता है, खर्चा बढ़ता है तो कर्जा बनता है। इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस सैलरी, वेजेस में कितना अमाउंट आएगा, 2,000, और इधर कितना आएगा, 1,000। टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 3,000। सिंपल। अगर प्रीपेड रहता तो माइनस करके एसेट्स में आता, प्रीपेड रहता तो माइनस करके। तो आपने कौन सा किया, फोर्थ किया। फिफ्थ और सिक्स नया है, कराता हूँ। पहले सिक्स कराता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 5%। तो ये देखो यहाँ ड्राइंग है ना, यहाँ आपने ड्राइंग लिखा, इधर इसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। पर अपने को कैपिटल है तो यहाँ कैपिटल रहेगा ना, वहाँ क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% बोला, कितना, तो 10% 4,000 आएगा। तो 4 का आधा करेंगे 2,000,
10% 30,000 है, इसका आधा करेंगे 1500, सिंपल। तो एडजस्टमेंट को दो बार लिखते हैं ना, तो पहला इफेक्ट कहाँ लिखा आपने, क्रेडिट में, तो क्रेडिट है मतलब दूसरा इफेक्ट किधर रहेगा, डेबिट में। इधर ऐसे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या नाम है उन लोग का, संजय सुधीर, संजय सुधीर, इसका 2000 है, इसका 1500, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, दूसरा इफेक्ट किधर रहेगा, डेबिट में। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता तो यहाँ था, डेबिट से दूसरा पे कहा था क्रेडिट में आ गया। ओके, अभी नया एडजस्टमेंट बोला है क्रेडिट परचेस। क्रेडिट वर्ड का मतलब होता है उधार, उधारी में खरीदा 4,000 का माल, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। और कभी कभी परचेस की जगह पे आता है क्रेडिट सेल, ये क्रेडिट परचेस है। देखो कभी भी क्रेडिट परचेस आया ना, तो ये परचेस में ऐड होगा और क्रेडिटर में ऐड होगा, ये इसका आंसर है। क्यों ऐड होगा बता दो, अमाउंट दिया है 4,000, मतलब परचेस रिटर्न तो नहीं है, सेल्स रिटर्न भी नहीं, तो ये अमाउंट बाहर आ जाएगा। और ये अमाउंट क्या करूंगा मैं, नीचे लिख दूंगा, किधर लिख दूंगा। अब इधर अनरिकॉर्डेड परचेस क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि माल खरीदा पर रिकॉर्ड नहीं किया। अनरिकॉर्डेड परचेस, माल खरीदा पर रिकॉर्ड किया क्या, तो जोड़ना पड़ेगा ना। मतलब 30,000 का माल खरीदा और 4 अलग से खरीदा जो हिसाब में नहीं आया, तो हिसाब में लेके आएंगे, अकाउंट करेंगे, हिसाब करेंगे, तो परचेस क्या तो ऐड हो गया। ओके, आप लोग जब माल बेचते हैं तो पैसा आता है, तो पैसा आता है बोलो तो किससे लेते हैं, डेटर से। माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, और इधर माल बेचा नहीं खरीदा है, माल खरीदा है ना, तो परचेज के तो पैसा जाएगा, तो किसको ज्यादा पैसा, क्रेडिटर को ज्यादा। इधर लिखेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड 4,000, कितना आएगा टोटल 25,000, मतलब दोनों जगह ऐड होगा। अगर अनरिकॉर्डेड सेल रहता, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, बोलो गुड्स सोल्ड बट, तो सेल्स को ऐड करते, किसको ऐड करते, और डेटर्स को ऐड करते, किसको, फिर बाद में बैड डेट्स माइनस करते, फिर आरडीडी आता। तो पहले सेल्स ऐड होता, फिर बैड डेट्स माइनस होता, फिर आरडीडी। पर हमारा वाले समय क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेस है, क्या है, तो किधर ऐड किया मैंने, बोलो एक परचेस को ऐड किया और एक क्रेडिट, और अनरिकॉर्डेड सेल रहेगा तो एक सेल में ऐड होएगा और एक डेटर्स में। अब एक एडजस्टमेंट और वो टेबल वाला ना, 2 साल का 6,000, फाइनल अकाउंट कितना साल का बनता है, तो अगर 2 साल का 6,000 है तो 1 साल का कितना रहेगा, 3,000। तो 3,000 क्या किया हम लोगों ने, ज्यादा भरा। कम भरने को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, ज़्यादा भरने को एडवांस, प्रीपेड बोलते हैं। तो एडवांस क्या करेंगे आप लोग, माइनस, तो लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो 1 साल का एक्स्ट्रा कितना भरा, 3,000, 3,000 इधर है, और ये 3,000 एक्स्ट्रा भरा, तो एक्स्ट्रा किधर आएगा तुम्हारा, एसेट्स में, इधर लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, क्या लिखेंगे, प्रीपेड, सिंपल। और थोड़ा इसका टोटल बता देता हूँ ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो टोटल कैसे करने का, ये टोटल से टोटल क्या करना है, माइनस 70 और 30 1,00,000, ये 1,05,000 है, इधर लिख दिया मैंने, पेंसिल से सब जो लिख दिया, ये 1,05,000, इसको जोड़ता हूँ, ये कितना है, 20 और 30 54, 54 पे अगर मैं 7 ऐड करूँगा 61, 61 पे अगर 3 ऐड करूँगा तो 64, कितना हो गया। अब इसको अगर माइनस करता हूँ, अच्छा ज़्यादा कौन सा है, 1,05,000 ज़्यादा है कि 64 ज़्यादा है, हाँ उसको दोनों तरफ लिखो, 1,05,000, 1,05,000, अभी दोनों को माइनस करूँगा ना तो 41 आया, कितना है, ये 41,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या है मेरा, इसे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट है ना, तो किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा, किधर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर आप क्या करेंगे, ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिसलिए मान लो ये 46,000 है, कितना ये 46 है, ओके, और ये 36 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो कौन सा ज़्यादा, 46 की, तो 46 को क्या करेंगे आप, दोनों तरफ लिखेंगे, 46 को क्या करेंगे, 46 36, 46 को दोनों तरफ लिखा, 46 में से 36 गया तो कितना आंसर आया, 10,000। इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखेंगे, क्या नाम है, संजय सुधीर, क्या हो गया उनको, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना मिलेगा, आधा आधा, तो 10,000 में से इसको कितना मिलेगा, 5, इसको भी कितना मिलेगा, 5, एक कहाँ लिखा, डेबिट मिलेगा, कहाँ लिखा, दूसरा रुपया किधर आएगा, क्रेडिट में, किधर आएगा, तो कैसे लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना मिला, 5, कितना मिला, 5। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा उसको ऐसा करके लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस। तो कैसे अमाउंट कितना है, 40 तो 42, 42 और 5 47, इधर लिखेंगे 47, इधर भी लिखेंगे 47 में तो 2,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो भी बैलेंस बचेगा मान लो 45 बच रहा है, कितना बच रहा है, फिर ये कितना, 30 35 36 500, 36 500, उसमें तो मान लो 3,000 गया तो 33 500 है ना। जो भी बैलेंस है मान लो, मतलब इससे ये माइनस किया, इससे, फिर जो भी बैलेंस आएगा उसको किधर डालेंगे, लाइब्रेरी में, किधर डालेंगे, संजय सुधीर,
ये वाला बैलेंस लिखने का 45 33 500। तो ऐड किया था कितना है मालूम है, 4 5 और 3 8 78। तो ये टोटल है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको टोटल ले लेंगे। क्या ले लेंगे इसको, और ये टोटल क्या आएगा तुम्हारा, सेम आएगा। तो आप लोग टोटल मारो, देखो 1,28,000 आ रहा है क्या, आ रहा है तो राइट है, अगर नहीं आया तो मैंने कुछ मिस्टेक किया रहेगा तो उसको करेक्शन डाल देना कमेंट में। इस तरह फाइनल अकाउंट को टैली करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।